आदाब, नमस्कार। मैं हूं अदीबा हिंदुस्तानी। आप देख रहे हो आज शहर में समाचार। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के राष्ट्रीय संयोजक अनिल पांडे जी का श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भारतीय मुसलमानों से सहयोग करने की अपील। चांदपुर से नागेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। हमारी ट्रस्ट श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट 14 जनवरी 2023 से एक जनजागरण अभियान लेकर के संपूर्ण देश में निकली है। हमने 2 चरणों में इस कार्य को गति देने का जो हमने विषय लिया, प्रथम चरण में हम न्यायालय में इसको फेस करेंगे और न्यायालय में हम लोगों ने मथुरा से शुरू हुआ यह न्यायालय में विवाद और वहाँ न्यायालय से मथुरा न्यायालय से उठ करके यह इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाता है। वहाँ पर भी आज उसमें तारीख है। द्वितीय चरण में हम लोगों ने संपूर्ण देश के प्रत्येक मठ मंदिर, प्रत्येक संत तक, प्रत्येक महंत तक, प्रत्येक जगत गुरु शंकराचार्य तक, प्रत्येक शंकराचार्य तक इस विषय की गंभीरता को रखना। इस विषय के माध्यम से हम लोगों ने अभी बहुत अधिक संख्या में, एक बड़ी संख्या में हम लोगों ने पुण्य संतों के साथ में संपर्क साध करके उनके साथ में हमने इस विषय को साझा किया और इस आंदोलन में उनका सहयोग हमें तन मन धन से प्राप्त होगा। इस आश्वासन के साथ में हम अनेक प्रांतों में हमारा जाना हो रहा है। न्यायालय का विवाद, न्यायालय में जिस प्रकार से विवाद को उन्होंने एक्सपोज किया, हमने उस विवाद को एक्सपोज करते हुए कहा, क्योंकि ईदगाह जो पक्ष है, ईदगाह के पक्ष ने कहा कि 1961 में सरकार के द्वारा जिस प्रकार का निर्णय करके 1961 का एक सरकार के मध्यस्थता में एक विषय आता है कि जो 1961 से पूर्व की स्थिति है वह यथा स्थिति बने रहेगी। तो इस कारण हम लोगों ने उनके सामने एक विषय रखा। हम लोगों ने उनके सामने रखा कि 1961 से पूर्व की स्थिति आम मंदिरों की हो सकती है, मंदिर कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन जन्म स्थान पर, जन्मभूमि पर तो जन्मभूमि मंदिर ही बनेगा। चाहे वह अयोध्या की जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे कृष्ण जन्म स्थान पर भगवान कृष्ण लला का मंदिर बने, यह जन्म स्थान का मामला है। मंदिर कहीं भी, पूरी दुनिया में कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन जन्मभूमि पर, जन्म स्थान पर तो उसी देवता का मंदिर बनेगा जिस देवता ने जन्म लिया। इसमें आपका जन संबंध सहयोग, इसमें संपूर्ण राष्ट्र ने, संपूर्ण विश्व में जितना भी हमारी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं कार्य करती है, प्रत्येक संगठन के द्वारा हम पर लिखित में आ रहा है कि तन मन धन से हम आपके इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। आपका जिस प्रकार से आपकी आवश्यकता होगी आप हमें अवगत कराएं, हम आपके साथ में कंधे से कंधा लगा करके खड़े हैं। आपका अगला कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रम के क्रम में हम लोगों का एक जनजागरण अभियान आगामी 28 और 29 अक्टूबर को हरिद्वार में देश के 500 वरिष्ठ संतों के मध्य में इस विषय को रख करके संपूर्ण देश में इस विषय को वही पूजनीय और वंदनीय संत ले जाने वाले हैं और संतों के पीछे खड़े होकर के इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इस आंदोलन की रूपरेखा 28 और 29 को हरिद्वार में तय की जाएगी। 28 और 29 अक्टूबर हरिद्वार के अंदर एक संत सम्मेलन के नाम से, संत समागम के नाम से इस विषय को रखने वाले हैं और इसकी आगामी योजना भी तैयार हो चुकी है। इसमें सरकार की क्या भूमिका है? सरकार, जहां देश का जनमानस वहां सरकार है, क्योंकि सरकार देश के आम जनमानस की सरकार है। यह सरकार
भगवान राम और कृष्ण और बाबा विश्वनाथ के भक्तों के द्वारा दिए गए जन समर्थन की सरकार है और उसमें विश्वास रखने वाली सरकार है और भारत की पौराणिक संस्कृति को बढ़ावा देने वाली सरकार है। इस सरकार के सहयोग की अभी तक हमें आशा और विश्वास है और अभी तक जिस प्रकार का सहयोग हमें मिला है वह भी अतुलनीय और वंदनीय है। ठीक ठीक।